ओम नमः सिद्धेभ्य। शिव उपाय करते प्रथम, कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक सुकरण, नमो शुद्ध शिव भूव। आठवां अधिकार, उपदेश का स्वरूप। और अपने आप में ही, चूँकि इस अधिकार के प्रारंभ में पंडित साहब का मंगलाचरण प्राप्य नहीं है, लेकिन इसकी शुरू की 4 पंक्तियाँ वे अपने आप में इस अधिकार के विषय गौरव को बताती हैं। पंडित साहब लिखते हैं, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। जैसे बने तैसे इस संसार के अभाव की और मोक्ष की प्राप्ति की विद्या जीवों को प्राप्त हो, उसमें निमित्त बनना यह उत्तम उपकार है। और यह उत्तम इसलिए है क्योंकि तीर्थंकर गणधराधिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। हमारे भगवान किसी को आशीर्वाद, धन, लक्ष्मी, वैभव, किसी के रोगों का हरण, ये वाला उपकार नहीं करते। किसी को वरदान, किसी को श्राप देने वाली प्रणाली का हमारे यहाँ वस्तु व्यवस्था में स्वीकार ही नहीं। तो फिर वे कैसे हमारे उपकारी हैं कि वे हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर हमारे उत्तम उपकारी हुए। इसलिए शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। तो अब तक जो नाना प्रकार से हम गलतियों में पड़े थे, तो मिथ्या दर्शन की बात, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की बात, फिर कोई जैन मत में आकर भी कैसे दुराग्रहों को ग्रहण कर मिथ्यात्व को ही पोषित करता हुआ संसार में ही रह सकता है, ये वाली 7वें अधिकार में चर्चा कर लेने के बाद अब स्थल था कि सही मार्ग क्या है, उसकी प्ररूपणा की जाए। पर पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग के प्ररूपण के पूर्व ये जो उपदेश है, इसको ही कटघरे में जाकर खड़ा किया और बताया गया कि सच्चा उपदेश वह क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है। क्योंकि जो वक्ता है वह तो यही बोलकर कहेगा कि मैं सही बात बताता हूँ। ये अब श्रोता की जिम्मेदारी है कि वह जो बात है वह ग्रहणीय है या नहीं। तो वह उपदेश स्वयं में सबसे उत्तम उपकार की वस्तु है, तो उसका स्वरूप भी हमारे ज्ञान में स्पष्ट होना चाहिए। इसलिए इस अधिकार का 7वें और 9वें के बीच एक तरीके से ये पुल का काम कर रहा है कि जो मोक्ष मार्ग के उपदेश लेना चाह रहे हैं, उन्हें उपदेश के स्वरूप का ज्ञान जिम्मेदारी से होना चाहिए। तो जिनमत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया गया है, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये 4 अनुयोग हैं। और उसके बाद आचार्य समंत भद्रदेव द्वारा रचित रत्नग्रंथ श्रावकाचार ग्रंथ के सम्यक ज्ञान अधिकार के शुरुआती श्लोकों के आधार पर चारों अनुयोगों का स्वरूप पंडित जी साहब ने एक एक पंक्ति में दिया। वहां तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चरित्र का जिसमें निरूपण किया हो, वह प्रथमानुयोग है। ये प्रथमानुयोग का स्वरूप। तथा गुणस्थान, मार्गणादि रूप जीव का व कर्मों का व त्रिलोकादिक का जिसमें निरूपण हो, वह करणानुयोग है। गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो, वह चरणानुयोग है। तथा षड्द्रव्य, सप्त तत्वादिक का व स्व पर भेद विज्ञानादिक का जिसमें निरूपण हो, वह द्रव्यानुयोग है। ये 4 अनुयोगों का सामान्य स्वरूप एक एक पंक्ति में संक्षिप्त में पंडित साहब ने शुरुआत में बताया। ये तो इन 4 अनुयोगों का स्वरूप हुआ कि जिसमें 63 शलाका पुरुष, महंत पुरुषों के चरित्र का वर्णन किया जाए। वह अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उसके लिए उसको रुचिकर लगे जो इस जिन तत्व में प्रविष्ट होना चाह रहा है, उसके लिए एक सरल शुरुआत वह प्रथमानुयोग के द्वारा हुई। फिर केवल ज्ञान का जो विषय है, उसमें गुणस्थान, मार्गणादि का, जीव के कर्मों का और त्रिलोक के संस्थान आदि का जो स्वरूप बताया, वह करणानुयोग। और गृहस्थ और श्रमण मुनि धर्म के आचरण का व्याख्यान, वह चरण अनुयोग, चरणानुयोग। और सप्त तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, 6 द्रव्य, इन सब का विस्तार से वर्णन। और स्वपर के भेद विज्ञान की जो कला, यह इसका वर्णन करता हुआ द्रव्यानुयोग। ये 4 अनुयोग का सामान्य स्वरूप हुआ। अब इनका प्रयोजन जो है, इस पर पंडित साहब 2 प्रकार के
स्वाध्यायियों को खड़ा करते हैं, प्रत्येक अनुयोग के विद्यार्थी का वर्णन करते हुए। एक वो जो उस अनुयोग का प्रथम अभ्यासी है, मतलब जिसे तत्व ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है वह, और एक जिसे तत्व ज्ञान प्रकट हो गया है। तो स्वाध्याय किसे करना चाहिए कि जिसने पढ़ लिखकर आत्मानुभूति करी तो स्वाध्याय की बात खत्म, अब तो उसके फल को पा लिया रत्नत्रय, कि नहीं। दो प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनागम के। एक वे जो रत्नत्रय की प्राप्ति के पूर्व उसकी उपलब्धि के लिए जिनागम का अभ्यास करेंगे, उनके लिए कैसे अनुयोग प्रयोजनवान है। और एक वो जिन्हें वह तत्व ज्ञान फल की प्राप्ति हुई, रत्नत्रय उपलब्ध हुआ, अब उस रत्नत्रय की अभिवृद्धि, उसके स्वास्थ्य लाभ और उसकी पूर्णता के लिए जो इस जिनागम का अभ्यास करेंगे, वे किसके संयोग का करेंगे कि वे भी चारों अनुयोगों का अभ्यास करेंगे। तो इन दोनों के लिए अनुयोग क्या प्रयोजन साधता है, ये अगले प्रकरण में पंडित जी साहब अब विस्तार से बता रहे हैं। प्रथमानुयोग के प्रयोजन, जो सर्वप्रथम उसका मूल केंद्र बिंदु है, वो संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि। इन सारी मुख्यता से तीन बातें, संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि के निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया जाता है। और इसमें पंडित साहब कहते हैं कि यह तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए अनुयोग है। प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, उनके अर्थ जो अनुयोग सो प्रथमानुयोग है। मतलब जो अभी तक इस जगत में संसार में ही रचे पचे थे, उन्हें कैसे इस मोक्ष की कथा वार्ता के लिए आकर्षित किया जाए। तो लोक को कथा कहानियों में बहुत रुचि आसानी से लगती है। जैसे मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, अब जैसे ही मैं ये वाक्य बोलूंगा कि कथा सुनाता हूं तो आपका ध्यान आकर्षित होगा कि हाँ चलो अब क्या बात की जा रही है। इसके पहले वो सामान्य से हम ग्रहण कर रहे थे, लेकिन यदि एक कहानी बता दी जाए तो ध्यान तुरंत आकर्षित होता है। तो वह प्रथम आकर्षण, जैसे जो सड़क पर होर्डिंग लगे रहते हैं उसमें बड़े बड़े ऐसे चित्र, ऐसे रंग, ऐसे फॉन्ट यूज किए जाएंगे कि जो खरीदार नहीं है, जिसे उस वस्तु को लेना नहीं है, वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये आकर्षण के लिए, छद्म तुच्छ बुद्धियों को समझाने के लिए इसमें महंत पुरुषों के जीवन के घटनाक्रम को बताकर, इतना कुछ होने के बाद भी वे अंत में ज्ञान वैराग्य को धारण कर कैसे रत्नत्रय को साधते साधते अरिहंत सिद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। तो यह उन जीवों को धर्म मार्ग की प्रेरणा देने वाला ये प्राथमिक जो प्रवेश कर रहे हैं जिनागम में, उनको काम आता है। फिर पंडित जी लिखते हैं, तथा जिन जीवों के तत्व ज्ञान हुआ हो, पश्चात इस प्रथमानुयोग को पढ़ें तो उनके क्या काम करता है। तो यह उन्हें उसके उदाहरण रूप भासित होता है। ये केस स्टडी है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। 6 द्रव्य 7 तत्व 12 भावना भेद विज्ञान, वो जो कर्म के बारे में सुना था, संस्थान के बारे में सुना था, सुनते थे एक जीव एक गति से दूसरी गति जाता है, सुनते थे देह छूटती है आत्मा नहीं मरता। ये सारा अब प्रैक्टिकली कैसा किसके हुआ कि अरे वो तीर्थंकर के जब दीक्षा कल्याणक है तो लौकांतिक देव आए और उसी समय तीर्थंकर अपने पिछले 10 भवों का विचार कर रहे। तो वे 10 भवों में थे, लेकिन अलग अलग गतियों में, अलग अलग अवस्थाओं में थे। तो पता पड़ा आत्मा ध्रुव है, नित्य है। पता पड़ा गतियां हैं, कर्म के फल हैं, पुरुषार्थ का फल है। इस प्रकार पुण्य पाप का फल, जीव के चारित्र का, पुरुषार्थ का, वीतरागता का, इसका फल। तो इससे उसके जीव अनादि निधन है, शरीर आदि संयोगी पदार्थ हैं, ऐसा ये जानता था। और फिर पढ़ा तो उसके उदाहरण, उसकी केस स्टडी, उसमें और दृढ़ता आई। और दूसरा, इससे प्रेरणा भी बहुत मिलती है। जैसे कोई सुभट है, वह सुभटों की प्रशंसा और कायरों की निंदा जिसमें हो, ऐसी किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से सुभटपने में अति उत्साहवान होता है। उसी प्रकार जो धर्मात्मा है
वह धर्मात्माओं की प्रशंसा और पापियों की निंदा जिसमें हो, ऐसे किन्हीं पुराण पुरुषों की कथा सुनने से धर्म में अति उत्साहवान होता है। तो प्रथमानुयोग किसके लिए है कि अरे अनुयोगों का विभाजन ऐसे नहीं कि मैं कौन सा पहले पढ़ूं कौन सा बाद में, कौन सा मेरे लिए है और कौन सा नहीं। जैसे बने तैसे वीतराग विज्ञानता की पुष्टि जिसमें हो, तो वह ज्ञानी तत्व ज्ञान से जो एकदम संयुक्त हैं, वे भी प्रथमानुयोग का इन इन कारणों से अभ्यास करते हैं। कोई समाधिस्थ हो, जीवन के अंतिम पड़ाव पर हो, हाँ बेड रिडन हो, तो भी उसको हम समाधि मरण पाठ में तो तुमरे जिए कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। तो जब गजकुमार मुनिराज की उसको स्मृति दिलाई जा रही है, वह प्रथमानुयोग का ही अभ्यास है कि अरे तुम नहीं मरते, ये कर्म का उदय दुखी नहीं कर सकता। ये किसको सुना रहे हैं? जिसने जीवन भर भेद विज्ञान का अभ्यास किया, उसे भी समाधि मरण में फिर इस अनुयोग के छांव में लेकर आया जा रहा है। ये इसका प्रयोजन हुआ। कर्णानुयोग का प्रयोजन, कर्णानुयोग में जीवों के व कर्मों के विशेष व त्रिलोकादिक की रचना निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाया गया है। और देखो, पहले या तो लोगों को चाहिए मनोरंजन, आकर्षण, वो प्रथमानुयोग ने दिया। ये तो सामान्य बुद्धियों को, जो थोड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, थोड़े समझदार हैं, उन्हें थोड़ी गहरी बातें चाहिए। हाँ, तो इसलिए एक जगह टीवी में कार्टून्स चैनल चल रहे हैं और अकबर बीरबल के चैनल चल रहे हैं, दूसरी जगह वहां पर हिस्ट्री का चैनल चल रहा है, नेशनल ज्योग्राफिक चल रहा है, वहां पर एक क्विज चल रही है। तो अब वो जो समझदार लोग हैं उनको वैसा विषय चाहिए। तो फिर केवल ज्ञान का एक विज्ञापन करने के लिए क्या क्या लोक का स्वरूप है, क्या काल की गणना, क्या क्षेत्र का विस्तार, ये बताने के लिए और इस रीति से जिनागम से प्रभावित करके जो विस्तृत बुद्धि वाले हैं, जिनका विशाल बुद्धिमान, जिनकी प्रज्ञा है, उनको यह अनुयोग उस जिनवत में श्रद्धानी करने के लिए कार्यकारी होता है। हम तो थोड़ी बहुत गणित पढ़ के, थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन पढ़ के, थोड़ी सी रॉकेट साइंस पढ़ के लगता है कि कितनी विज्ञान ने तरक्की करी। फिर हम खोलते हैं गोमटसार ग्रंथ को और वहां पर बनाते हैं एक एक वहां करण, एक एक उसका बनेगी संरचना। हम देखेंगे कैसे कांडक घात हो रहे हैं, वहां प्रतरांगुल, घनांगुल, सूच्यंगुल, फिर कहां से क्या अनुच्छेद, तब पता पड़ेगा कि अरे ये क्या है। हम क्या गणित में पढ़ के खुद को समझदार समझते थे और वहां तो संख्यात का प्रयोजन था, यहां असंख्यात अनंत की बात चलती है। तो ये जिन मत में श्रद्धानी प्राथमिक जो इसके विद्यार्थी बने उनको करता है। और जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस कर्णानुयोग का अभ्यास करते हैं, उनके लिए ये वो प्रथमानुयोग उदाहरण रूप था, कर्णानुयोग विशेषण रूप है। जो सामान्य से जाना उसको विशेष से अब विस्तीर्ण से गहराई से जानने को मिलता है। तो जीवादि तत्वों को जानता था, उन्हीं के विशेष कर्णानुयोग में किए। वहां कितने ही विशेषण तो यथावत निश्चय रूप हैं, कितने ही उपचार रूप हैं। इस अभ्यास से तत्व ज्ञान निर्मल होता है। जैसे कोई यह तो जानता था कि ये हीरा है, रत्न है, लेकिन रत्न के बहुत विशेष जाने तो रत्न का पारखी हुआ। ऐसे ही तत्व को जानता था, अब उनके विशेष जाने तो तत्व ज्ञान की निर्मलता से उनका पारखी हुआ। और अन्य जगह उपयोग लगाएगा तो रागादिक की वृद्धि होगी। सो कर्णानुयोग के आंगन में आते ही उपयोग केंद्रित होता है, ज्ञान निर्मल होता है। तो कर्णानुयोग उस स्वाध्यायी तत्वज्ञानी के भी बहुत कार्यकारी अनुयोग है। इसके बाद चरणानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, तो इसमें नाना प्रकार के धर्म साधन को निरूपित करके जीव को धर्म में लगाते हैं। ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, ये हितकारी है, ये अहितकारी, ये वाली क्रिया में हिंसा है, इसमें हिंसा नहीं, ये नाना प्रकार से जीव को बताया आचरण गृहस्थ का और मुनि का। इससे क्या होगा? ऐसे साधन से कषाय मंद होती है और उसके फल में, उसमें फल में इतना तो होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी पंडित जी साहब ने, कुगति में दुख नहीं पाते किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं आर्याचरण से, सदाचरण से। और ऐसे साधन से जिनमत का निमित्त बना रहता है, वहां तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है।
आचरण से नहीं होती, लेकिन आचरण से एक परिवेश ऐसा उत्पन्न होता है कि जिनके यह होना हो उनके हो सकती है। हाँ, कोई 7 व्यसनों की पंगत में बैठ के भेद विज्ञान की कला सुने, ये तो असंभव प्राय है। तो यहां इससे ऐसे योग्य क्षेत्र काल ऐसे सत्संग में आता है कि कार्य होना हो तो हो जाए। और जो तत्वज्ञानी होकर चरणानुयोग का अभ्यास करते हैं, अब वे अपनी वीतरागता की अभिवृद्धि का आकलन कर सकते हैं, तो उनका आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। तो जितने अंश में वीतरागता होती है वो कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंश में राग रहता है उसे हे जानते हैं, और मोक्ष मार्ग में सरपट आगे बढ़े चले जाते हैं इस अनुयोग के अभ्यास से। और अंत में द्रव्यानुयोग का प्रयोजन, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। तो जिनको इनका परिचय नहीं, हेतु दृष्टांत आदि से उनका प्रतीति कराते हैं। जो अन्य मत जगत में प्रसिद्ध हैं, जिनके आधार से मिथ्यात्वादी संभव हैं, उनकी कल्पित झूठी मान्यताओं का भी संयुक्ति खंडन करके इसके श्रद्धान को निर्मल करते हैं। इसलिए प्राथमिक तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए द्रव्यानुयोग का अभ्यास प्रयोजनकारी है। और जिसके तत्व ज्ञान हो गया, जिसने शुद्धात्मानुभूति को प्रकट किया, तो वह यदि ऐसा करें, इसका अभ्यास करें, तो उनके श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन उनके प्रतिभासित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीखी, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो याद रहती है, भूल यदि ना करे तो भूल जाएगा। इस प्रकार तत्व ज्ञान का निरंतर अभ्यास और उसमें अभिवृद्धि के लिए, मोक्ष पथ में आगे भागे जाने के लिए इस द्रव्यानुयोग का प्रयोजन भी कार्यकारी है। इस प्रकार चारों अनुयोगों का अपना वैशिष्ट्य है और चारों ही इनका केंद्र है। एक शुद्धात्मा के आश्रय से उत्पन्न वीतराग विज्ञानता की उपलब्धि। हम सभी आजीवन जिनवाणी माँ की गोद में इन अनुयोगों के विद्यार्थी बने और इनका सारभूत जो वीतराग विज्ञान, ये हमारी खुद की संपत्ति आत्म वैभव, इसे उपलब्ध हो सी मंगल भावना से।